बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सियासी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 फरवरी को आने वाले परिणाम को लेकर पूरे देश की नजर इस सीट पर जमी हुई है। हमें तो उम्मीद 16 आना 17 आना है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाख चुनाव में धांधली, बेईमानी, खुल्लम खुल्ला बूथ के कर्मचारियों द्वारा, पीठासीन अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर बूथ को भाजपा के पक्ष में डराने की कोशिश किया है। इसके बावजूद भी मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। बात करें समाजवादी पार्टी की तो सपा के लिए मिल्कीपुर सीट करो या मरो की हालत वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर जीत का झंडा फहराने के बाद सपा ने अवधेश प्रसाद को अपना पोस्टर बॉय बना लिया है। सड़क से लेकर संसद तक अवधेश प्रसाद के जरिए सपा ने बीजेपी पर प्रहार का कोई मौका नहीं छोड़ा। और तो और मिल्कीपुर में अखिलेश यादव के पीडीए का भी बड़ा इम्तिहान है। हालांकि मतदान के बाद अखिलेश यादव के खफन वाले वीडियो और बयान ने नया घमासान मचा दिया है। इधर एग्जिट पोल की माने तो थोड़ी कठिन है डगर मिल्कीपुर की सपा के लिए। हालांकि अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को नकार दिया है। कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था। बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी के लिए मिल्कीपुर का रण किसी महाभारत से कम नहीं है। सीएम योगी के लिए भी मिल्कीपुर साख का सवाल है, क्योंकि मिल्कीपुर की कमान खुद सीएम योगी के हाथों में रही। राम मंदिर से लेकर महाकुंभ, मुईद और माफिया से लेकर सनातन तक सीएम योगी ने मिल्कीपुर की प्रयोगशाला में हर प्रयोग को आजमाया है। ऐसे में जीते तो जय जयकार, लेकिन हारे तो हलकान होना तय है। हालांकि मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से वहां जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर भारी मतों से जीतेगा, यह हम सबको भरोसा। बहरहाल देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो चुकी मिल्कीपुर के त्रिकोणीय मुकाबले में करीब 65.25% वोट पड़े थे। हालांकि मुख्य मुकाबला तो सपा और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच है, लेकिन बम्पर वोटिंग की बिसात पर तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं तमाम दाव दावे और आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यही है कि मिल्कीपुर में बीजेपी का लहरेगा परचम या सपा दिखाएगी दम। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला